और अब खबर वो जिसे सुनकर आप हैरान होंगे और साथ ही परेशान। यूपी के एक कद्दावर मंत्री हैं। एक मामले में उन्हें सजा होनी थी। मंत्री जी कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन फिर कोर्ट में कुछ ऐसा करके निकले जिसके बाद उनके खिलाफ कोर्ट से पुलिस थाने तक शिकायतों का भानुमति का पिटारा खुल गया। मंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि खबर झूठ है, लेकिन सच ये भी है कि कोर्ट ने उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में तहरीर दी है। आप जरा ये खबर देखिए। राकेश सचान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मंत्री जी का नाम राकेश सचान है। ये योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और मंत्रालय भी एक दो नहीं बल्कि तीन हैं। सचान जी के पास खादी ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग मंत्रालय है। मतलब मंत्री को योगी कैबिनेट में भरपूर इज्जत दी गई है। और अब जब साख पर कानून की आंख पड़ी तो मंत्री जी की आंखों के सामने पल भर में ही मंत्रालय की शानदार इमारत की जगह जेल की कोठरी नाचने लगी। वो किस्सा तो आपको पता ही होगा कि न्यूटन के सिर पर सेब गिरा तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का रहस्य सुलझा डाला। इसी तरह राजनीति और जेल के बीच जो गुरुत्वाकर्षण होता है, उसका रहस्य मंत्री राकेश सचान जी ने सुलझा डाला। वो सेब, माफ कीजिएगा, फाइल ही लेकर भाग गए, जो बार बार उन्हें सजा का गुरुत्वाकर्षण बल लगाकर जेल तक खींच रहा था। न रहेगी फाइल, न अपनी ओर खींचेगी जेल। जिस तरह सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति 14.5 अरब सालों पहले की मानी जाती है, उसी तरह मंत्री जी के जेल गुरुत्वाकर्षण की उत्पत्ति 35 साल पहले हुई। राकेश सचान पर 35 साल पुराने आर्म्स एक्ट के केस में शनिवार को फैसला आना था। फैसले से पहले राकेश सचान कोर्ट पहुंचे। आरोप है कि मामले में दोष सिद्ध होने पर सचान ने अपने वकील के जरिए फाइल देखने के लिए ली, फिर फाइल लेकर फरार हो गए। राकेश सचान के खिलाफ कोर्ट के पेशकार ने कोतवाली थाने में रपट लिखाई है। जो जेन्युइन टाइम हमें इंक्वायरी में लगता है वो लगेगा। हमें 1-2 दिन में इंक्वायरी करके हम इसके कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि वहाँ पे क्या एग्जैक्टली हुआ था। उसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी वहाँ हैं, हम वो भी खंगालेंगे, उनके फीड्स भी देखेंगे, वहाँ जो लोग थे उनसे भी बात करेंगे। हम सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, एंड जो जेन्युइन है वो किया जाएगा। एग्जामिनेशन इज गोइंग ऑन। वंस एग्जामिनेशन विल बी ओवर, वॉट एवर विल बी द इंग्रेडिएंट, जो भी गुण दोष के आधार पे हमें सामने तथ्य मिलेंगे, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बड़े से बड़ा कानून का जानकार भी मंत्री जी के दिमाग पर बलिहारी है, क्योंकि मंत्री जी जो लेकर भागे हैं उस फाइल में केस के कागजात नहीं थे, बल्कि वो ऑर्डर भी था जिसके बिना कार्रवाई संभव नहीं है। मंत्री जी जो फाइल लेकर भागे हैं वो ऐसी वैसी नहीं बल्कि कोर्ट की फाइल है। जिस तरह कहानियों में किसी जादूगर की जान तोते में बंद रहती है, उसी तरह मंत्री जी के रसूख की जान इस फाइल में बंद थी। फाइल में कोर्ट के उस कागज की कॉपी भी थी जिसे देखकर फैसला लिखवाया जाना था। इसी कॉपी को कोर्ट पुलिस के पास भेजती, जो मंत्री जी की गिरफ्तारी की कार्रवाई करती। जब कोर्ट ने थाने में तहरीर दी तो मामला और बड़ा हो गया और फिर मंत्री जी सामने आए, बोले कहाँ भागे हैं भाई, तबीयत ठीक नहीं थी तो कोर्ट से चले गए। अगली तारीख की अर्जी दिए हैं। मैं कल कचहरी गया था तारीख में, और तारीख से 11:30 बजे वापस आ गया। जो भी भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब निराधार हैं, और मैं कल अदालत में जाकर के अपना पक्ष अदालत के सामने रखूंगा। 31 साल पहले मंत्री जी छात्र थे, लेकिन पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे थे। 1991 में जब नेताजी 27 साल के थे, तभी उन पर ये वाला केस दर्ज हुआ था, जिसके ऑर्डर की कॉपी फाइल समेत लेकर भागने का आरोप लगा है। 13 अगस्त 1991 में छात्र नेता नृपेंद्र सचान की हत्या हुई। उसी दिन राकेश सचान की गाड़ी से तलाशी में एक राइफल बरामद हुई। राइफल का लाइसेंस राकेश सचान के नाना के नाम पर था। इसी केस में उन पर मुकदमा चल रहा है। राकेश सचान अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले राजनीति में उनका अधिकतर समय समाजवादी पार्टी के साथ ही रहा, लेकिन राजनीति की यही रीत है, जो साथ है वही दाहिना हाथ है, जो चला गया वो दुश्मन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब राकेश सचान पर निशाना साध दिया है। अखिलेश के निशाने पर राकेश सचान ने भी पलटवार किया है और कहा कि तोल मोल कर बोल। देखिए, जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको सही जानकारी करके ही ट्वीट करना चाहिए, रिट्वीट करना चाहिए। और गलत तरीके का जो उन्होंने ट्वीट किया है
और ये आरोप लगाया कि वो भाग गए, चले गए। न मैं कहीं भागा था और न मैं भागा हूँ, न मैं भागने वाला हूँ। अदालत में मैं कल जा करके अपना पक्ष रखूँगा। राकेश सचान मंत्री तो हैं ही, लेकिन इन्हें कानपुर और आसपास के इलाके में बेहद दबंग भी माना जाता है। रसूख की राजनीति करने वाले राकेश सचान पर गिट्टी चोरी से लेकर धमकाने, मारपीट करने और जमीन हड़पने जैसे कई आरोप भी लगते रहे हैं, जिनमें से कई मामलों में केस भी दर्ज हुए हैं। हालांकि मंत्री राकेश सचान इसे राजनीति से प्रेरित बताते हैं। राजनीति को करीब से जानने वालों का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में मंत्री जी पर सारे केस हट जाएं तो ये कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।